हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोगों की भारी डिमांड पर मैं दीपांशु राजपूत डिस्ट्रिक्ट टॉपर यूपी बोर्ड का आप सभी लोगों की भारी डिमांड पर लेके आया हूं टॉप 20 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स। क्लास 12th में आए हुए बच्चे इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आगे आप किसकी तैयारी करना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इंग्लिश जो है वो हर जगह आती है। तो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वोकैबुलरी पे ध्यान दो, शब्दावली पर ध्यान दो। तो उसी की एक कड़ी में मैं आप लोगों के लिए टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मैं आपको टॉप 20 सिनोनिम कराने वाला हूं। टॉप 20 सिनोनिम कैसे कराऊंगा दोस्तों, आप देखिए। सिनोनिम मैं आपको कराऊंगा। एक सेकंड रुकना दोस्तों, मैं कैमरा देखता हूं सही आ रहा है क्या नहीं। बिल्कुल कैमरा बिल्कुल सही तरीके से सेटेड है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो कैमरा सही तरीके से लगा हुआ है। तो आज मैं आपको टॉप 20 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू बताऊंगा, वो भी ये एमसीक्यू में आते हैं दोस्तों सिनोनिम। सबसे पहला है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति। विपत्ति का मतलब कठिनाई में। विपत्ति का मतलब कठिनाई में। तो क्या होगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसेस्टर और क्लैमिटी। डिसेस्टर का मतलब विपत्ति में, मुसीबत में। क्लैमिटी, क्लैमिटी का मतलब मुसीबत में। अब बात करते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमारा शब्द क्या है? एडमिट करना। जैसे बोलते हैं ना, हॉस्पिटल में किसी को एडमिट कर दिया। एडमिट करना मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, किसी चीज को एग्री करना। तो क्या हो जाएगा? कन्फेस करना। कन्फेस करना मतलब स्वीकार करना किसी चीज को। एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना किसी चीज को। एग्री करना मतलब सहमत होना, मतलब स्वीकार कर लेना किसी चीज को। दो वर्ड, दो शब्द सही हो गए, हमारे दो वोकैबुलरी सही हो गई। तीसरी वोकैबुलरी है बेनिफिट। बेनिफिट मतलब लाभ। कौन नहीं चाहता वो लाभ ना रहे? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी चाहते हैं उनको लाभ हो। किसका लाभ हो? नंबर का लाभ हो। तो लाभ मतलब बेनिफिट। बेनिफिट मतलब लाभ। प्रॉफिट मतलब लाभ, गेन मतलब लाभ। तो बेनिफिट मतलब लाभ, प्रॉफिट का मतलब लाभ, गेन का मतलब लाभ। दोस्तों सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो तीसरा नंबर जो हमने बताया आपको बेनिफिट। बेनिफिट का हो जाएगा प्रॉफिट और गेन। बिजी, बिजी का क्या हो जाएगा? बिजी होना मतलब मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं। तो बिजी मतलब व्यस्त। इंगेज्ड, इंगेज्ड माने व्यस्त होना। इंगेज्ड होना मतलब व्यस्त होना। ऑक्यूपाइड होना, ऑक्यूपाइड होना मतलब व्यस्त होना। तो ऑक्यूपाइड, इंगेज, बिजी एक ही बात है। अगर आप ऑक्यूपाइड बोल दो, मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूं, मतलब मैं बहुत बिजी हूं। ये शब्दों को अपने दिमाग में इसको बार बार लाओ, बार बार इसको रिवीजन करो इस चीज का, तो आपकी सिनोनिम और वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। करेज, बिजी, बिजी मैं बता चुका हूं। करेज, करेज का मतलब होता है साहसी। कि यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो बोर्ड एग्जाम्स की तरफ, बोर्ड एग्जाम एक महायुद्ध होता है दोस्तों, उस महायुद्ध के लिए वो साहसी हैं। उनके अंदर साहस है, उनके अंदर करेज है। करेज मतलब ब्रेव हैं, ब्रेव मतलब वेलर हैं, वेलर मतलब बोल्ड हैं। तो बोल्ड मतलब साहस, ब्रेव मतलब साहस। तो ब्रेव और बोल्ड का मतलब भी साहस होता है। मतलब ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। दिमाग में शब्द को बार बार घुमाओ, जिससे आपको समझ में आएगा, वोकैबुलरी याद हो जाएगी। जिसको वोकैबुलरी याद नहीं होती तो उसको अपने अपने डेली लाइफ से यूज करो, उसको डेली लाइफ से रिलेट करो, तो आपको वोकैबुलरी जल्दी लर्न होगी। और कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, मतलब प्राइस। प्राइस मतलब कीमत। रेट मतलब कीमत। आप दुकान पे जाते हो कि भैया ये कितने रेट का है, या इसका प्राइस कितना है, या इसका कॉस्ट कितना है। तो तीनों चीजों का मतलब होता है कीमत। कॉस्ट का मतलब कीमत, तो तीनों चीजों का मतलब होगा कीमत। याद रखना इस चीज को। डिस्प्यूट करना, ऐसे कौन से लोग होते हैं जो डिस्प्यूट पसंद है? जिनको डिस्प्यूट का मतलब फाइट, झगड़ा। तो झगड़ा किसको पसंद है और किसको पसंद नहीं है, कमेंट में जरूर बताना इस चीज को। तो डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, तो फाइट करना मतलब झगड़ा करना, क्वेरल करना मतलब झगड़ा करना। तो फाइट मतलब झगड़ा, क्वेरल मतलब झगड़ा, कंट्रोवर्सी मतलब झगड़ा। तो कंट्रोवर्सी भी होता है इस चीज का, याद रखना। मैं यहां पर जितने टॉप लेके आया हूं, टॉप 20 सिनोनिम्स लेके आया हूं, और ये सभी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे बता रहा हूं आप लोगों को। कैंडिड, कैंडिड का मतलब फ्रैंक। फ्रैंक मतलब, कैंडिड का मतलब स्पष्टवादी। स्पष्टवादी मतलब अगर मैं कोई चीज बोलता हूं किसी से तो मैं उसके मुंह पे बोल देता हूं, चाहे उसको अच्छा लगे या बुरा लगे। तो मैं स्पष्टवादी हूं, मैं मुंहफट हूं। तो मुंहफट का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब उसके सामने बोल देना उस बात को, पीठ पीछे कुछ मत कहना, उसके सामने बोल देना। उसको बोलते हैं फ्रैंक, कैंडिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं उसको। उसके बाद बात करते हैं डिस्कवर। 9 नंबर जो हमारा शब्द है उसका मतलब है डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब खोज करना,
इन्वेंट करना, फाइंड करना, सर्च करना, तो सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो डिस्कवर करना मतलब इन्वेंट करना, डिस्कवर मतलब फाइंड करना, फाइंड मतलब खोजना, डिस्कवर मतलब खोजना, और ये इन्वेंट करना मतलब आविष्कार करना या खोजना। ठीक है, 10वां नंबर शब्द है डिनाई करना। देखो, डिनाई मत करना, आप लोग लाइक करने से डिनाई मत करना दोस्तों, सब्सक्राइब करने से डिनाई मत करना दोस्तों, शेयर करने से डिनाई मत करना दोस्तों। तो डिनाई मतलब मना करना, मतलब रिफ्यूज करना, रिफ्यूज करना मतलब मना करना, निगेट करना मतलब मना करना। तो ये आपको मैंने टॉप 10 बताए सिनोनिम्स के बारे में। अभी 10 बचे हुए हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट खींचो और मैं इस बोर्ड पे जल्दी से उसको टाइप कर देता हूं दोस्तों। आइए मैं उसको टाइपिंग इसी कर देता हूं। तो दोस्तों अब हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 11 से लेके 20 तक की, मतलब आपके जीवन की, आपके आपके डेली लाइफ की, आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम की सबसे बेहतरीन चुने हुए वोकैबुलरी के क्वेश्चन। तो 11 से लेकर 20 तक मैं आपको बताऊंगा। तो 11वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है दोस्तों, कपल। कपल का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो कपल शब्द आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत से लोग कपल में होंगे और बहुत से बच्चे सिंगल होंगे, तो मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूंगा। कपल का मतलब होता है जोड़ी में होना, पेयर में होना। तो कपल का मतलब क्या होता है, कपल का मतलब होता है पेयर, ड्यूट होना, पेयर में होना या ड्यूट होना, इस चीज को आप समझो। सेकंड नंबर डैड। डैड का मतलब होता है मरा हुआ, मृत, डिसीज्ड। डैड का मतलब लाइफलेस, लाइफ मतलब जीवन, लेस मतलब रहत, तो बिना जीवन के, बिना जीवन के मतलब मरा हुआ, तो डैड हो जाएगा। डैड का मतलब लाइफलेस। डिलाइट। डिलाइट का मतलब खुशी, मतलब जब आप टॉप करोगे ना, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करोगे, आप अपने स्टेट में टॉप करोगे, तो आपके अंदर, आपके पेरेंट्स के अंदर खुशी होगी, आपके अंदर, आपके पेरेंट्स के अंदर एक खुशी होगी। उस खुशी को इंग्लिश में बोलते हैं डिलाइट। डिलाइट मतलब हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी। जील, जील मतलब खुशी, हैप्पीनेस मतलब खुशी, जील मतलब खुशी। विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब विजय। जब आप टॉप करोगे तो उस टाइम आपकी विक्ट्री होगी, उस टाइम आप जीत पाएंगे, उस टाइम आपकी ट्रायम्फ होगी, विन होगी। तो ट्रायम्फ मतलब जीतना, विक्ट्री मतलब जीतना, विन मतलब जीतना। तो तीनों का मतलब एक ही है दोस्तों, एक ही पर्यायवाची हैं, तीनों शब्द एक ही चीज के पर्यायवाची हैं। तो क्या होगा, डिस्प्ले। डिस्प्ले, प्ले का मतलब दिखाना, डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब दिखाना, तो शो करना, शो करना मतलब किसी चीज को शो ऑफ करना, मतलब दिखाना किसी चीज को। लोग बोलते नहीं है तुम आईफोन लेके क्यों जा रहे हो, तुम शो ऑफ कर रहे हो, तो शो ऑफ करना मतलब दिखाना, शो ऑफ करना मतलब दिखाना। रिवील करना, किसी चीज को डिस्क्लोज करना, रिवील करना मतलब डिस्क्लोज करना। तो डेस्टिनेशन, क्या है, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब लक्ष्य होता है, खोज नहीं होता, गलत लिख गया यहाँ पे, डेस्टिनेशन मतलब लक्ष्य, लक्ष्य। गोल, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या आप इंजीनियर बनना चाहते हो, क्या आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो, क्या आप एसडीएम बनना चाहते हो, क्या आप डीएम बनना चाहते हो, तो सब कुछ आपका एक गोल होगा, आपके जीवन में आपका एक उद्देश्य होगा, एम होगा, एक गोल होगा, उस चीज को बोलते हैं डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है गोल, एक लक्ष्य होना, एक एम होना। एम का मतलब उद्देश्य, एम का मतलब उद्देश्य होना। जैसे कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट्स बिकम अ डॉक्टर, या आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, या आप एक टीचर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, आपके जीवन का कुछ उद्देश्य होगा जिसको बोलते हैं, ये आपका, आपके जीवन का डेस्टिनेशन है। इस चीज को डिफेंड, डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना। जैसे कि हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं, हमारे देश की जो आर्मी है, उनको, वो हमारे रियल सुपर हीरोज हैं, मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगा, वो रियल सुपर हीरो हैं, वो हमारे देश को डिफेंड कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो डिफेंड मतलब प्रोटेक्ट करना, सेव करना। तो हमारे देश की आर्मी के लिए आप लोग प्लीज एक बार जय हिंद इंडियन आर्मी जरूर लिख देना आप लोग। तो क्या लिखेंगे, डिफेंड मतलब प्रोटेक्ट करना, सेव करना। एरर, एरर मतलब गलती होना, एरर का मतलब गलती, मिस्टेक का मतलब गलती। एरर का मतलब कोई एरर हो गई, मतलब मुझसे मिस्टेक हो गई। फॉली, FOLLY, फॉली मतलब मिस्टेक, तो एरर मतलब गलती, मिस्टेक, फॉली मतलब मिस्टेक। एनवी, एनवी ये बहुत, ये आया है बोर्ड में, एनवी बोर्ड में आया है, मतलब आए सारे हैं, मैं उनको लेके आया हूं जो बहुत ज्यादा बार आए हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, मतलब बार 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 फ्रिक्वेंटली से रिपीट हो रहे हैं, उनको मैं लेके आया हूं। तो एनवी मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब किसी चीज से आप जलना, आप किसी से जल रहे हो तो ईर्ष्या करना। ईर्ष्या मतलब जेलस, जेलस होना, जेलस होना। और लास्ट वाला एड, AID, एड मतलब मदद, हेल्प। तो ऐड करना मतलब किसी चीज को हेल्प करना, मदद करना। तो मैं आज आपको, मैंने बताए आपको सारे
स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना दोस्तों। अगर आपको मेरी मेहनत अगर लग रही हो कि मैं इसमें मेहनत कर रहा हूं तो जरूर एक सब्सक्राइब करना, एक लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और बताना कि आज का वीडियो जो वोकैबुलरी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये कैसी लगी आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने पढ़ाई को रखिए, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।